अगर मैं इसको और इस माचिस से इसको जला दूं तो क्या होगा, आओ देखें। जल गया, इसको मैंने जलाया, क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है, हीट निकल रही है, आग बन गई। क्या हुआ, दो चीजों को मैंने जब मिला दिया तब क्या हुआ, हीट निकली, और साथ में देखो मेरे भाई, साथ में देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या हुआ, ऐश बन गई, राख भी निकल आई मेरे भाई, है ना। तो ये क्या हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन, दोनों चीजों को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बन गया। हीट निकली तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। इसका मतलब मेरे भाई क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज हो गई, जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्लास की तरफ। बोलते हैं प्रेम से जय सिया राम। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर कम्बिनेशन रिएक्शन। और एक्टिविटी पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, होमवर्क करेंगे। सबसे पहले हम होमवर्क कर लेते हैं जो हमने कल दिया था। भाई आज का मोटिवेशन क्वाट है, नॉट थिंक डू डैट। भाई उस चीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचो कभी भी जो आप करना चाहते हो, वो चीज़ करो। ठीक है, नॉट थिंक डू डैट, जो आप कर रहे हो उसके बारे में मत सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। भाई जो कर रहे हो ठीक है, ओके है, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भगवान आपका देखेगा। ठीक है, फास्ट रिकैप करते हैं भाई। कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था मेरे भाई मेथड ऑफ बैलेंसिंग। क्या क्या पढ़ा था, मेथड ऑफ बैलेंसिंग। मेथड ऑफ बैलेंसिंग, मेथड ऑफ बैलेंसिंग में हमने कल क्या देखा था, फटाफट देखते हैं भाई, फास्ट रिवीजन करेंगे। भाई कल हमने देखा था कि अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, लेट दी सपोज ये मुझे इक्वेशन दी हुई है और ये इसको मुझे बैलेंस करना है, तो मैं कैसे करूँगा। स्टेप नंबर 1 था मेरा, ऐसी इक्वेशन लिख लेना। ठीक है, ये स्टेप नंबर हो ही गया। स्टेप नंबर 2 मेरा है कि मुझे एक टेबल बनानी है, मैंने टेबल बना ली। ठीक है, अब इसमें मैंने एलिमेंट लिख दिए, एच और ओ दो ही एलिमेंट है। ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया और ये राइट हैंड साइड का हो गया। एच लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 2। ओ लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 2। ठीक है, और H2O में जो राइट हैंड साइड जो H2 है उसके अंदर देखो, राइट हैंड साइड H कितने हैं, 2, और O कितने हैं, 1। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या कर देंगे भाई, देखो ध्यान से, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसका मतलब मेरी इक्वेशन कैसी क्या बन जाएगी, इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, इससे यहाँ पे क्या बन जाएगी, H2 प्लस में O2 सेम रहेगा अभी तक जो हमने किया है, और यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड में O के अंदर 2 मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम कहाँ लगाएंगे, इसके आगे लगाएंगे। मैंने कहा था हमेशा हम कोफिशिएंट चेंज करते हैं, फॉर्मूले को चेंज नहीं करते। यहाँ लगा दिया। अब जब मैंने यहाँ पे लगाया तो अब मैं दोबारा से इस इक्वेशन के लिए मैं दोबारा से टेबल बनाऊंगा। ठीक है, तो आओ भाई टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाई मैंने दोबारा से, एच और ओ वही लेफ्ट हैंड साइड। भाई एच कितना है, ओ कितने हैं, 2 2 हैं, 2 है 2 है। ठीक है, और इधर राइट हैंड साइड एच कितने हैं, 4 है। 1 मिनट रुको मेरे भाई, आ रहा हूँ। यस मेरे भाई देखो इधर क्या, राइट हैंड साइड में एच कितना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 2 2 जा 4। तो एच कितना है मेरे भाई, 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ये वाला देखेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीजन का नंबर है। यहाँ पे 1 होता तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया ना, इसलिए यहाँ तो अब दोबारा से बैलेंस करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ 4 है, ऑक्सीजन तो क्लियर हो गया, ओके हो गया। अब यहाँ H2 हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब इस H के आगे, इस वाले H के आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई मेरे, मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्या इक्वेशन थी पहले ये देखो, H2O2 प्लस में, सॉरी एक सेकेंड, यस। तो इक्वेशन मेरी क्या बन गई भाई, H2H2O, ये इक्वेशन थी, है ना। तो अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब मेरी इक्वेशन, एक मिनट यार पता नहीं क्या क्या हो रहा है, यस जस्ट ए सेकेंड भाई। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेशन अब दोबारा से चाहे इसको वो करके देखो, टेबल बनाओ, टेबल बनाओ। यहाँ H का, यहाँ O का, H कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ पे O 2, इधर H 2 2 जा 4, यहाँ पे ये इसका हो जाएगा 2, दोनों इक्वल है। मतलब इक्वेशन मेरी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देखो भाई 5 मिनट तो मैंने इसमें लगा दिया आपको। अब आओ फटाफट इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको ऐसे ही टेबल बना के। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला टिक देख लो, देख लो यहाँ पे Cu2O। अब यहाँ 2 Cu हैं, ठीक है, यहाँ 2 Cu है भाई, यहाँ एक ही है तो 2 और 2 4 Cu आ जाएगा। यहाँ यहाँ एक O है, यहाँ एक S है।
एक सेकेंड रुकना। देखो भाई यहाँ पे क्या हो गया, 4 CU है ना, यहाँ 4 नहीं होगा, देखो क्यों। अच्छा ये देखो, आप ये छोड़ो, एक मिनट इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले ट्रिक से करते हैं, मैं वो वाला कंसेप्ट सोच रहा हूँ। नहीं, दोबारा से करो इसको। देखो इतना टाइम तो मैं आपका कल वाले ही पे दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ जो गर्लफ्रेंड है, ये है पूरी गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड है। यहाँ पे कितने मैसेज दे रहा है, 2 है ना। कॉपर कितने मैसेज है, 2, और इधर कितने हैं, 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ 2, अब ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा, है ना। जब यहाँ 2 लगाऊंगा तो ये 4 हो जाएंगे, तो फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने मैसेज हो गए, 4, तो 4 O, ठीक, और O वही 2 हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 O हैं, 2 CU हैं, तो प्लस में यहाँ 2 और जुड़ जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बाद में फाइनल 6। S कितना है यहाँ पे, एक ही है तो कोई ज़रूरत है नहीं। ऐसे ही BaCl2 देखो, इसके अंदर क्या होगा, Ba है, एक है Ba, यहाँ भी एक Ba है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है, मतलब एक मुझे बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे बढ़ाना तो एक ही है, तो भाई मैं यहाँ क्या करूँगा बताओ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई मेरे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ अगर मैं 3 2 जा 6 2 करूँगा तो भी नहीं होगा, यहाँ 2 करता हूँ तो 3 2 जा 6 हो गया। अब मुझे क्लोरीन चाहिए 6, अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ, तो 3 2 जा 6 हो गया, तो क्लोरीन बैलेंस। अब बैरियम यहाँ पे कितने हैं, 3, तो यहाँ पे मैं 3 लगाऊंगा। जब मैं यहाँ 3 लगाऊंगा तो सल्फेट जो सल्फर है वो कितने हो गए, सल्फर कितने हो गए, 3 हो गए, तो यहाँ सल्फर का देखो 3 लगा ही है। O4, 4 3 जा 12, ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए, तो ऑक्सीजन देख लो यहाँ पर 4 है। एल्युमिनियम कितने हो गए, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ एल्युमिनियम 2 हो गए। ठीक है, क्लियर है सबको। हाँ तो देखो इधर क्या हुआ, इधर 4 3 जा 12, ऑक्सीजन कितने हैं 12, तो इधर भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना मेरे भाई, ये देखो 3 है, इसको 4 से तो 12, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, जिसने भाई सही किए होंगे भाई उसको उसको कंसेप्ट अगर समझ में आया होगा तभी वो सही कर पाएगा भाई, टफ है। अब PbNO3O2 है, ठीक है, तो यहाँ पहले Pb का देखो भाई, Pb 1 है, यहाँ भी 1 हो गया, ठीक है, Pb का क्लियर हो गया। अब N देखो, N कितने हैं यहाँ पे, 2, ये देखो N कितने हैं, 2, तो N 2 है तो यहाँ पे पहले 2 लगा दो। अब O3 3 2 जा 6, O कितने हैं 6, तो भाई 2 तो यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, अभी भी मैंने यहाँ 2 लगाया, तो 2 2 4 और 2 6, और भाई एक यहाँ पे भी है, तो अब क्या करें, समस्या हो गई। और 2 2 जा 4, 4 और 2 4 और 2 6, 6 और एक ये वाला O 7, अब यहाँ पे कितने हैं मेरे भाई, 3 2 जा 6, या तो इक्वेशन में प्रॉब्लम है या कुछ इशू आ रहा है, जस्ट ए सेकेंड। आओ उसको दोबारा से करें भाई, प्रैक्टिस करोगे ना तभी होगा, बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। ठीक है, अब भाई Pb यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ 1 हो गया, पहले ऑक्सीजन को कर लेते हैं आप बैलेंस। यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ 2, तो 3 2 जा 6, टोटल ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 6 है, और इधर देखो गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन है, अपने को चाहिए कितनी 6। तो अगर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन ने 2 लगाया था तो वो हो गया था, अगर नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे मैं नाइट्रोजन 2 कर देता हूँ, तो ऑक्सीजन मेरे पास हो गई 4 5 6 7, और यहाँ पे हो गई फिर 6, तो प्रॉब्लम आ गई। अब क्या मैं करूँगा, एक बार मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये सही है। ठीक है, अब मैंने यहाँ लगा दिया देखो, और Pb पे 2 लगा दिया, तो अब क्या हुआ, 2 Pb हो गए, 2 Pb हो गए। ठीक, अब 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 दूनी 4, 2 नाइट्रोजन इधर हो गए, एक सेकेंड, इसको हटाओ यहाँ से पहले, सॉरी अगर पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही हो। तो देखो ये 2 है, अब मैंने यहाँ अगर डबल कर दिए तो यहाँ हो गया, अब यहाँ 2 हो गए। ठीक है, अब यहाँ नाइट्रोजन कितने हो गए, 2
2 नाइट्रोजन तो इसके कारण हो गए, 4 नाइट्रोजन हो गए, तो मुझे यहाँ 4 लगाने पड़ेंगे। जब मैं यहाँ 4 लगाऊंगा तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, और एक इधर हो गया 9, और 2 इधर हो गए, तो मतलब 10 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अब 10 ऑक्सीजन हो गए तो इधर गिनो मेरे भाई कितने हो गए, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है, अगर आप बैलेंस अब देखोगे ना, बैलेंस हो गया है। तो कोई डाउट हो तो कमेंट करना, ये वाला अपने आप भाई करना, आगे पढ़ाना भी है। अगर नहीं आया समझ तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा समझा दूंगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखो भाई मेरे क्या होगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मेरे भाई देखो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक होता है भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और भी होते हैं, धीरे धीरे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टोटली मतलब मेरे भाई ना सिंपल सा है, ये कि कॉम्बिनेशन से ही मतलब समझो कुछ मिल रहा है, कुछ कंबाइन हो रहा है। जैसे कि मैंने मिल्क और बनाना को जब मिला दिया तो क्या बन गया, मिल्क शेक। बस यही है भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कुछ भी नहीं है। दो और मोर रिएक्टेंट को कंबाइन करके जो सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उस पूरी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ए प्लस बी दोनों को मिला के सी बन गया, तो इसको ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो चीजें कंबाइन हो रही हैं इसलिए। ठीक है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो और मोर, ये वाला बात तो मैंने आपको बताई दी। जैसे कि अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, और यहाँ पे H2O के साथ जब इसको मिलाया गया तो क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जो कि एक्वस फॉर्म में है, और साथ में यहाँ पे हीट निकली। जब हीट निकलती है तब क्या होता है मेरे भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक चीज मैं आपको यहाँ छोटी सी बताता हूँ कि अगर हीट निकलेगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, अगर हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये आगे पता लग जाएगा, एक बार इतना ध्यान रखना। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O पानी को मिलाने से क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब ये कैसे हुआ सर, Ca इधर Ca, ठीक है, OH2, अब दो O, ये वाला O देखो सब बैलेंस हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही ये H2O, अब इसको बैलेंस करना भाई, बताना मुझे आंसर इसका क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में कराया भी था। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब जैसे देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड वाला वही वाला है ऊपर वाला। अब बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला देने से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल, जब आप कोल को बर्न करते हो। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2, वही ऊपर वाला जो एग्जांपल मैंने बता रखा है वही है कॉम्बिनेशन। अच्छा, जब आप खाना खाते हो मेरे भाई, और खाना खाने के बाद जब आपके पेट में जब खाना चला जाता है तो वो एनर्जी में कैसे बदल जाता है, जो आपका खाना होता है पहले वो ग्लूकोज में बदलता है इस फॉर्मूले के अंदर, और फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, पानी बनाता है, और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अब इसको आप देखोगे तो ये बैलेंस है, बिल्कुल चेक करना और मुझे कमेंट में बताना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी की एक लाइन है कि जो अभी हमने ऊपर ये कैल्शियम वो बनाया था ना कैल्शियम ऑक्साइड से, ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड H2O को मिला के ये जो बना था, इसका यूज बता रहा हूँ भाई। इसको बोलते हैं भाई स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। ये ऊपर रिएक्शन से हमें मिला। अब इसको जो वॉल्स होती है, जो टाइल्स होती है, उनको साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है स्लेक्ड लाइम का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर के अंदर, और एक थिन लेयर बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, ऑन द वॉल्स। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो फॉर्म्ड होता है 2 से 3 दिन के बाद ऑफ वाइट वॉशिंग, तो वो शाइनी फिनिश देता है। इसलिए मतलब मार्बल, ये केमिकल फॉर्मूला होता है भाई मार्बल का। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो मार्बल का फॉर्मूला होता है। ठीक, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है पेपर में। इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, ये बनता है और ये बनता है, इसीलिए वो वाइट हो जाती है। ठीक है भाई, अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन भाई, एक रिबन होती है, एक रिबन होती है। जब मैं उसको मतलब ऐसे आग के अंदर जलाता हूँ, तो जिस तरीके से आप एक छुरछुरिया को जलाते हैं उस टाइप का स्पार्कल भाई इसके अंदर निकलता है, और एक वाइट ऐश निकल जाती है। यही है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यही आपकी एक्टिविटी है। क्या है, मैग्नीशियम रिबन को आग में जलाया तो एक फुलझड़ी की तरीके एकदम से शाइनिंग स्पार्कल निकलता है। ठीक है, तो ये था अपना बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जस्ट ए सेकेंड। तो मेरे भाई, अगर आपके पेपर में आप नोट्स अगर बना रहे हो भाई, नोट्स तो बनाने हैं आपको, ठीक है, कॉपी पेन लो और उस पर हर एक पॉइंट लिखो जो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम पॉइंट्स के लिए भाई नोट्स लिखो। नंबर 1 पॉइंट लिखो कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम बर्न्स विद
dazzling white flame, dazzling white flame। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका। लिखो भाई इसको कि मैग्नीशियम रिबन को जब मैं क्या करता हूँ, बर्न करता हूँ डेजलिंग वाइट फ्लेम में। ठीक है, अब मैं सेकंड पॉइंट लिखता हूँ भाई। ये किया, फिर क्या देखा, जब मैंने इसको बर्न किया तब मैंने भाई क्या देखा, तब मैंने देखा कि एक वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर आ गया है, पाउडर आ गया है किस, इन वॉच ग्लास। वो भाई किसी वॉच ग्लास के नीचे करा है ना मैंने, वो उसको मैंने नीचे उसके वॉच ग्लास रख रखा था, तो वो मैग्नीशियम पाउडर जो आ गया है वॉच ग्लास के अंदर। ठीक है, कहाँ आ गया मेरे भाई, वॉच ग्लास के अंदर क्या आ गया है, मैग्नीशियम पाउडर। ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं मेरे भाई। लिखो क्या कि इसके अंदर क्या हुआ मेरे भाई, हीट, हीट क्या हुई, हीट क्या हुई, रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई। इसलिए सो जो टेम्परेचर था वो मेरे भाई क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वो टेम्परेचर जो था वो क्या हो गया मेरे भाई, इंक्रीज हो गया। ऑल क्लियर। ये हो गया भाई आपका थर्ड पॉइंट। आओ भाई फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट में आपका क्या लिखेंगे मेरे भाई कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सी हुई, कम्बिनेशन रिएक्शन हुई। कौन सी रिएक्शन हुई, कम्बिनेशन रिएक्शन हुई। और अभी मैंने पूछा था कि यहां पर क्या हुई, हीट रिलीज हुई, इसलिए कौन सी भी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। कैसी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हीट क्या हुई मेरे भाई, रिलीज हुई। क्योंकि इसके अंदर मेरे भाई हीट रिलीज हुई, इसलिए क्या कहलाते हैं इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ये आपके 4 पॉइंट हो गए। मैग्नीशियम बर्न विद दी डेजलिंग वाइट फ्लेम, फिर उसके बाद ये और ये पढ़ लेना भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट थे। सबको क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर भाई, क्वेश्चन लिखो, समझाता जाऊंगा। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, क्या आता है क्वेश्चन कि वाई डू वी, लिखो लिखो, वाई डू वी, भाई आधा घंटा तो पढ़ा ही सकता हूं मैं। वाई डू वी रब मैग्नीशियम विद सैंड पेपर। भाई हम सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं, भाई ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो हम क्यों रब करते हैं सैंड पेपर से, इसलिए रैंड करते हैं मैग्नीशियम को सैंड पेपर से इसलिए रब करते हैं क्योंकि कोई लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की उस पर पहले से प्रेजेंट ना हो मैग्नीशियम रिबन पे, टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम रिबन। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे मेरे भाई, टू रिमूव, टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट को है मैं ऐसे लिख रहा हूं, तुम स्पेलिंग लिख देना। ठीक है, प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन। भाई राइटिंग अच्छी है कि नहीं है, ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे वो लिख भी लेना, क्या, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, MgO। यहाँ पे 2 लगा देना, बैलेंस कर लेना भाई, बैलेंस करना सिखा ही रखा है मैंने आपको। ये था, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, वाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम योर आईज, कि में जो मैग्नीशियम रिबन है उसको अपनी आंखों से दूर क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है जब मतलब हो रही होती है रिएक्शन तब क्यों दूर रखना चाहिए, क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। और जब होती है तो उसके अंदर एक डेजलिंग सी जो लाइट है, वाइट लाइट है, वो निकलती है जो कि बहुत ब्राइट होती है। और अगर हम इसको देखेंगे तो हमें कुछ शॉर्ट टाइम के लिए कुछ दिखेगा नहीं अपने चारों तरफ, अगर हम इसको देख लेंगे अपनी आंखों के सामने के पास, अगर हम इसको कर लेंगे। ठीक है भाई, ये ऐसे ही लिख लेना भाई। वैसे तो मैं ये टॉपिक आपको पहले करा चुका हूं जो अब आपको कराने जा रहा हूं, फिर भी देखो, क्विक लाइम, क्विक लाइम इन वाटर, जब मैं क्विक लाइम को वाटर के अंदर वो करूंगा भाई, रिएक्ट करवाऊंगा, तब क्या होगा, पहले सबसे पहले क्विक लाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है भाई मेरे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है मेरे भाई, कैल्शियम ऑक्साइड। प्लस करेंगे किसके साथ, H2O के साथ।
ठीक है। इन दोनों को मिलाने से कौन सी रिएक्शन बनेगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन दोनों को मिलाने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस एक्वस फॉर्म में, ठीक है, और प्लस में हीट निकल जाएगी भाई। क्या निकल जाएगी? हीट निकल जाएगी। और इसको भाई क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, ये क्विक लाइम को जब मैं वाटर के अंदर कराऊंगा। ठीक है, अब ये राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा जब मैं इस रिएक्शन को कराऊंगा। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो बच्चों, राइज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, जब क्विक लाइम रिएक्ट करेगा पानी के साथ, ठीक है, जब क्विक लाइम पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तब क्या कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक और राइज इन टेम्परेचर। जब मैं वाटर को ऐड करूंगा धीरे धीरे तो रिएक्शन कैसी होती जाएगी? एक्सोथर्मिक। वाटर को धीरे धीरे ऐड करूंगा इसीलिए वो एक्सोथर्मिक होगी। ये कैसी रिएक्शन है? एक कम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? कम्बिनेशन रिएक्शन है। और साथ में कैसी है मेरे भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्विक लाइम का यूज किया जाता है सीमेंट को बनाने में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, काम की बात क्या है भाई? क्विक लाइम, क्विक लाइम, ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिखना, क्विक लाइम, क्विक लाइम यूज्ड इन मेकिंग, इन मेकिंग सीमेंट। भाई देख लेना ध्यान से, ठीक है, क्विक लाइम यूज इन मेकिंग सीमेंट। क्लियर? यस मेरे भाई, आई होप सबको क्लियर होगा। अच्छा, अभी वो जो मैंने ऊपर बताया था एक ऊपर देखूं यहाँ पे है क्या, हाँ, व्हाइट वॉश वॉल वाला, वो भी देख ले क्या? उसमें क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है ना? यस, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है? व्हाइट वॉश वॉल के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका यूज होता है। तो उसका एक्वस होता है वो, प्लस उसका कुछ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और मैंने बताया था भाई कैल्शियम कार्बोनेट और किसका फॉर्मूला होता है, ये मुझे कमेंट में बताओ। अगर सच में सीरियसली देख रहे हो तो कमेंट में बताओ, नहीं तो कोई फायदा नहीं है भाई, मेरे पढ़ने का ही कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे मुझे बर्निंग ऑफ कोल का भी फॉर्मूला बताओ भाई। बैक करके वीडियो मत देखना, पहले कमेंट लिखो, अगर नहीं आता तो लिख देना नहीं आता भाई। बर्निंग ऑफ कोल कमेंट में अभी लिखो, पीछे करके देख लेना, कोई बात नहीं। बर्निंग ऑफ कोल का फॉर्मूला लिखो कि मतलब क्या होता है भाई। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। शर्म आनी चाहिए अगर नहीं आया, याद नहीं है आपको। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यही है भाई, यही है और कुछ नहीं है। यही है बर्निंग ऑफ कोल। ये थोड़ा याद कर लोगे ना, ज्यादा कोई टफ नहीं है मेरे भाई। और रिवीजन करें, क्या पढ़ा? कम्बिनेशन रिएक्शन कुछ भी नहीं है, दो चीजों का मिश्रण है भाई। ठीक है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो सी प्रोडक्ट बनेगा, ये है कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ हमने 3-4 रिएक्शन देखी, उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, कम्बिनेशन का जो रिएक्शन का यूज है भाई वो किसमें किया जाता है? बर्निंग ऑफ कोल के अंदर किया जाता है। आओ फटाफट रिवाइज कर लें, फटाफट 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 रिवाइज कर लें। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आज हमने कम्बिनेशन रिएक्शन देखी है। मिल्क में बनाना को ऐड कर देना ही मिल्क शेक बन जाता है, यही कम्बिनेशन रिएक्शन है। टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कम्बिनेशन रिएक्शन, तो क्या लिखोगे? इट इज द in this reaction two or more reactant combine to form a single product is called a combination reaction। बस बात खत्म भाई। और एक एग्जांपल लिख देना, C प्लस O इज इक्वल टू O, C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। ठीक है, बस एक ये एग्जांपल लिख देना भाई आराम से। बट ये हो गया अपना आज का। और क्वेश्चन पेपर में जो मैंने आपको ये बताया है यहाँ पे, ये कर लेना, इस पे भी क्वेश्चन आता है भाई। और ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का मैंने बता दिया आपको, अच्छी तरह समझाया भाई। कोई डाउट हो, कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको भाई, वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैंने इस चैप्टर को 4 लेक्चर में ख़त्म करने को सोचा था, जब ही मैंने आज से अपना एफर्ट कम कर दिया भाई। अब मैं और एफर्ट से लॉन्ग टर्म में भाई सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। कम्बिनेशन रिएक्शन आज कराई है, ऐसे ही धीरे धीरे करके कल 2 रिएक्शन और करवा दूंगा या एक ही करवाऊंगा। इसी तरीके से भाई धीरे धीरे करके हर एक रिएक्शन को कवर करता चाहूंगा। चिंता मत करना मेरे भाई, सिलेबस पूरा करवाऊंगा, चाहे व्यूज आए चाहे ना आए। अगर एक बंदा भी मेरे साथ जुड़ गया है, पूरी 10th पढ़ाऊंगा भाई, चिंता मत करना। ठीक है, बट हाँ,
थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेट नहीं होगा, डेली वीडियो आएगी। सिलेबस जो 4 लेक्चर में खत्म होना था वो 6 लेक्चर में होगा, बस बात खत्म इतनी, है ना। हाँ मेरे भाई, और अगर अगर आप चाहते हो कि मैं मतलब इन सब चीज़ों को कंटिन्यू रखूं, तो भाई कमेंट जरूर करो। कमेंट करने से क्या होगा, कमेंट करने से क्या होगा भाई, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं मोटिवेट हूँगा भाई। मुझे 1 रुपये नहीं मिलता यहाँ से भाई, 1 रुपये नहीं मिलता मुझे यहाँ से, बस मैं मोटिवेशन मुझे चाहिए। मोटिवेट अगर आपने किया, आपके कमेंट करेंगे, फिर मैं बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट ला के दूंगा भाई। ऐसा कंटेंट ला के दे सकता हूँ मैं आपको, क्या आपने पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा होगा। इतना दिमाग बड़ा है भाई इस खोपड़ी के अंदर। हाँ, अभी आप इस चेहरे को, इस आवाज़ को सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना, तो इसको पहचानते नहीं होंगे, तो भाई पहचान जाओगे। पढ़ के देखो, पूरा 1 चैप्टर 2 चैप्टर कवर हो, जब आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे तब बताना भाई, ठीक है। और टेस्ट के अंदर भी भाई मार्क्स आएंगे, और यहाँ मैं आपका टेस्ट लूंगा भाई संडे को, ध्यान रखना। संडे को टेस्ट लूंगा, टेस्ट के क्वेश्चन ऐसे ही वीडियो में डालूंगा, आपको कवर करने होंगे अच्छी तरीके से, और मुझे इंस्टाग्राम पे देना होगा। अच्छा, आज का होमवर्क होमवर्क देख लेते हैं भाई, नहीं तो भूल जाता मैं अभी, होमवर्क भूल जाता भाई, होमवर्क मैं देना ही भूल जाता हूँ। तो भाई आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है, मुझे नोटबुक पे एक नोटबुक बना लो भाई, समझो साइंस के नेम से। क्वेश्चन नंबर 1 अपनी नोटबुक पे लिखना, व्हाट इज कम्बिनेशन रिएक्शन। इस क्वेश्चन को याद भी कर लेना भाई, मैंने बता दिया है ऊपर, कम्बिनेशन रिएक्शन ये क्वेश्चन है भाई, इसको याद रखना, ठीक है। और वो जो ऊपर क्वेश्चन लिखवाए थे उनको लिख लेना और याद कर लेना भाई अच्छी तरीके से। हर दिन पढ़ो, जो जो काम दो करते जाओ भाई, टॉप करोगे, पक्की बात, गारंटी है। थैंक यू, जय जय सिया राम, जय श्री राम।